महाराज कर्दम ऋषि जो हजारों वर्ष के संत हैं, इन्होंने एक बार तपस्या करना प्रारंभ किया और जैसे ही कर्दम ऋषि ने तपस्या करना प्रारंभ किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बताओ वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मेरा बढ़िया सुंदर कन्या से विवाह हो जाए। भगवान हंसने लगे, बोले पागल आदमी, संत महात्मा भगवान से मिलने के लिए ध्यान लगाते हैं, तूने हजारों वर्षों तक तपस्या विवाह करने के लिए की। बता कैसी पत्नी बच्ची चाहिए तुझे, कैसी पत्नी चाहिए। महाराज सुयोग्य हो, अच्छी हो, मेरे जीवन को तार दे ऐसी हो। भगवान ने आज्ञा दी जाओ। स्वयं मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति के साथ यहाँ पर आएंगे, वो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे और गांधर्व विधि से तुम इसके साथ विवाह कर लेना, तुम्हारी सृष्टि आगे बढ़ जाएगी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मनु और शत्रुपा अपनी मध्यमती यानी बीच की कन्या को लेकर के वहां पर पहुंचे। गांधर्व विधि से विवाह कर दिया। बेचारी देवहूति ने भी बड़ी सुंदर तरीके से अपनी पति का सुंदर सेवा की। आगे जाकर के तपस्या सेवा करते करते पति की तपस्या का ध्यान लग गया था। हजारों वर्षों तक की तपस्या लग गई आज, लेकिन फिर भी देवहूति उनके सामने ही बैठी है, कहीं पर भी नहीं गई। जैसे ही उनका ध्यान खुला, ध्यान खुलने के बाद में आज कर्दम जी महाराज ने कहा देवी तुम कौन हो। तब उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। अरे आप अभी तक हो, आप गई नहीं अपने पिता के घर। बोले पिता मुझे तुम्हारे साथ वर्ण करके गए हैं, घर बुलाने के लिए नहीं गए। और ये हमेशा याद रखना, पति से थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए ना तो घर पे फ़ोन करके मैं घर पे बैग लेके आ रही हूँ और मैं चल दी घर पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति से निपटना चाहिए। हाँ, निपटना भी मतलब सही ढंग से, ऐसा नहीं निपटना चाहिए कि पति बेचारा वो छोड़ के भग जाए, है ना, निपटना चाहिए। ऐसे ही मैं एक जगह पर महात्मा सुना रहे थे, बोले एक बार एक पति पत्नी लड़ बैठे, लड़ मरे, 15 दिन तक नहीं बोले। बड़ा धर्म संकट, 15 दिन तक नहीं बोले। एक बार रात में सोते समय, रात्रि के समय पर पत्नी बढ़िया गरम गरम दूध का गिलास लेके आई। तो पति ने मुस्कुरा करके कहा ओ हो आज बड़ा प्रेम झलक रहा है। तो पत्नी गुस्से में बोली, बोले प्रेम रेम कुछ नहीं है, मैंने पंचांग में देखा कि आज नाग पंचमी है, रात में कहाँ जाती नाग देवता को दूध पिलाने, तो ले आई तुम्हारे पास। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब घर पे फोन मत करो, आप ही आपस में लड़ो, आप ही आपस में उनसे निपट लो, बोलो राधे राधे। तो आज देवहूति भैया वो भी जा सकती थी, लेकिन पति के चरणों में बैठी रहीं। दोनों ने बढ़िया वहां पर एक सुंदर एक सरोवर में स्नान किया और दोनों बढ़िया किशोरावस्था को बढ़िया एक नवयुवक जोड़े में प्रकट हो गए और फिर उन्होंने सृष्टि का, अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाया है।